सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आप सभी अच्छे से एकादशी का व्रत कर रहे हैं, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज इस वीडियो में हम पौष मास के दूसरे एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये पुत्रदा एकादशी वैसे तो वर्ष में 2 बार आती है, एक पौष मास में आती है और एक है सावन मास में, यानी जिसे हम श्रावण कहते हैं। तो श्रावण मास में जो ये आती है, जो सावन में एकादशी आती है पुत्रदा एकादशी, उसका भी बहुत ही महत्व है। लेकिन पौष मास की जो पुत्रदा एकादशी है उसे हमें क्यों करना चाहिए? तो जो भी व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता है या तो फिर जिनके घरों में संतान है, तो संतानों को लेके अगर कोई परेशानी है तो उसके निवारण के लिए आप ये एकादशी कर सकते हैं। यानी जिन्हें संतान प्राप्ति की चाह है वो भी कर सकते हैं, और जिनके घर में संतान है लेकिन उन्हें कोई प्रश्न है तो उसके निवारण के लिए भी आप ये एकादशी कर सकते हैं। तो पुत्रदा एकादशी, इसके पीछे भी बहुत ही सुंदर कहानी भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। उन्होंने यही कहा था कि एक सुकेतु नामक राजा थे जिनकी पत्नी थी चंपा। ये बहुत ही अच्छी तरीके से राज कर रहे थे, अपने प्रजा को एक संतान की तरह ही रखते थे, लेकिन इन्हें खुद की कोई संतान नहीं थी। इन्हें कोई पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ था जो इनका वंश आगे चला सके। इसीलिए इनके पितरों को भी काफी दुख होता था कि राजा के बाद ये पूर्ण समस्त राज्य को कौन संभालेगा और हमें तर्पण कौन करके देगा, हमारे पितरों का तर्पण कौन करेगा। ये सारी चिंताएं राजा को सताती थी। यही चिंता को लेके एक दिन राजा एक वन में भ्रमण करने लगे। वहां पे उन्होंने रीछ, हिरन, ये सारे वन्य पशु पक्षी देखते देखते काफी समय बीत गया। समय बीतने के बाद राजा जी को बहुत ही अच्छे से प्यास लगी और भूख लगी। तो भूख और प्यास लगने की वजह से वे तलाशने लगे कि कहीं मुझे फल मिल जाए, कहीं पानी मिल जाए। देखते देखते उन्हें एक सरोवर दिखा। सरोवर के नजदीक ही कई सारे मुनि ऋषि वहां पे बैठे थे और साधना कर रहे थे। तो राजा जी ने काफी आश्चर्य से उनकी तरफ देखा और समीप जाके उन्हें वंदन किया और उनसे पूछा कि मुनिश्री, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप सभी मुनि यहाँ पे एकत्रित कैसे हैं आज? तभी मुनियों ने कहा कि अब माघ मास आने वाला है नजदीक, तो माघ स्नान का आरंभ होने वाला है, इसीलिए हम यहाँ पे बैठ के साधना कर रहे हैं। तभी मुनियों ने कहा कि आप कुछ विवंचना में लग रहे हैं राजा जी। तो राजा जी ने कहा कि मेरे समग्र राज्य में सुख समृद्धि है, लेकिन मुझे खुद को कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, तो मुझे कुछ ऐसा व्रत बताएं कि जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति हो। सारे मुनिश्री ने कहा कि माघ मास का आरंभ होने वाला है, लेकिन आज एकादशी है और आज पुत्रदा एकादशी है। अगर तुम इसका नियम आचरण करके पारण करते हो यहाँ पे रह के, तो तुम्हें भगवान विष्णु प्रसन्न होकर पुत्र प्रदान करेंगे। तो राजा जी ने उनकी बात सुनी और वहीं आश्रम में रह के एकादशी का व्रत किया। दूसरे दिन पारण किया और मुनि श्री से आशीर्वाद लेके अपने राज्य में वापस लौटे। और फिर रानी को गर्भ रह गया और फिर प्रसव काल के बाद उन्हें अच्छे से तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसी ये सुंदर सी कहानी है ये पुत्रदा एकादशी की। तो आप भी अगर ऐसा पुत्र अच्छा पाना चाहते हैं, पुत्र हो या पुत्री हो, उसमें भेद नहीं करना चाहिए, संतान प्राप्ति होना महत्व है, तो संतान प्राप्ति के लिए आप ये एकादशी कीजिए। इसके लिए आपको दशमी से ही इसका आचरण करना है। दशमी के दिन आपको अच्छे से उपवास रखना है रात्रि के समय। दूसरे दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है, साधना करनी है, उन्हें अच्छे से भोग लगाना है। और इस एकादशी पे हम भोग लगाने वाले हैं पंचामृत का, यानी हम हमेशा पंचामृत से अभिषेक तो करते ही है विष्णु जी का, लेकिन इस बार हम भोग में पंचामृत देने वाले हैं हमारे प्रिय भगवान विष्णु को। अच्छे से पूजा अर्चना कीजिए, कमल का फूल दिखाइए। अगर पीले रंग के फूल आपको मिलते हैं तो पीले रंग के फूल भी उस दिन जरूर चढ़ाइएगा। माँ लक्ष्मी जी को भी आप उस दिन पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं, या तो फिर गुलाब के फूल भी चढ़ा सकते हैं। उस दिन अच्छे से आराधना कीजिए। पूर्ण पूजा होने के बाद प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि मुझे भी मेरे घर में अच्छे से संतान प्राप्ति हो और आपका आशीर्वाद रहे, घर में सुख समृद्धि रहे, हमारी सारे जो भी हमारे घर परिवार में मनुष्य हैं, जो भी सब है, उनकी जो भी इच्छाएं हैं उसे पूर्ण कीजिए। ऐसी आप प्रार्थना कीजिए और क्षमा याचना करना नहीं भूलिएगा।
दूसरे दिन आपको ये एकादशी के दिन जब आप जागरण करेंगे, रात के समय प्रभु की स्तुति कीजिए, भजन कीजिए, जागरण कीजिए, अच्छे से कुछ अच्छे स्तोत्र पढ़िए, या तो फिर उस दिन आप ये गीता का पठन कर सकते हैं, या तो फिर आप पुरुष सूक्त का पठन कर सकते हैं। ऐसे कई सारे जो सूक्त हैं या तो फिर स्तोत्र है, इसका भी आप पठन करके पूरा जागरण कर सकते हैं। दूसरे दिन द्वादशी के दिन हमें पारण करना है। इस दिन हमें दान क्या करना है, तो इस दिन बहुत ही विशेष चीज हमें दान करनी है, वो है दिया, यानी जिसे हम कहते हैं दीपक। तो अगर आप अपने घर में अपने वंश का दीपक पाना चाहते हैं तो इस दिन आप अच्छे से दीपक का दान कीजिए। अब कितने दीपक का दान करना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एक छोटा सा दिया भी दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में दान कीजिए, या तो फिर किसी ब्राह्मण को दान कीजिए, या तो फिर जो भी गरीब है जिसको उसकी ज़रूरत है ऐसे व्यक्ति को भी आप ये दान कर सकते हैं। लेकिन इस दिन दीपक दान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसा ही पुत्रदा एकादशी का महत्व है, ऐसे इसका आचरण करना है। फल जो भी आपको मौसम में जो फल मिलेगा उसको ज़रूर अर्पण कीजिएगा। आंवला मिलता है तो आंवला कीजिए, अनार कर सकते हैं, बिजोरा नींबू कर सकते हैं। ये सारे फल हमारे भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, अच्छे से उन्हें भोग लगाएं। अगर आपके पास शंख है तो भगवान विष्णु की पूजा करते समय वो शंख ज़रूर रखिएगा, उसमें जल भर के रखिएगा, पूरे दिन पूरे रात उसे वैसे ही रखिए। दूसरे दिन आप अपनी पत्नी को वो शंख में जो जल आपने रखा है उसका प्राशन करने के लिए बोलिए, आप खुद भी कीजिए और फिर रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले एपिसोड में, ऐसे ही एक एकादशी के साथ। पुत्रदा एकादशी हो चुकी है यहाँ पे समाप्त, यानी पौष मास की जो 2 एकादशी थी, सफला और पुत्रदा, उसके बारे में हम जान चुके हैं। आने वाले एपिसोड में हम जानने वाले हैं माघ मास की जो 2 एकादशी है उसके बारे में। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये सारे एकादशी के जो भी आपने वीडियोस देखे हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और भी कोई अगर ऐसा विषय है कि जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि दीदी इसके ऊपर वीडियो बनाएं। जैसे बहुत सारे भाई बहन ये चीज़ करते हैं, तो आप भी कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।